जय हिंद। आज आप सभी का स्वागत है इस पावन अवसर पर 21वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर। मैं चिराग जाधव आप सभी को उस 21 साल पुराने कारगिल युद्ध गाथा की कुछ अमर कहानियां सुनाने आया, कुछ अलग अंदाज में कविता के रूप में। आशा करता हूं कि हर एक पंक्ति उन तमाम अमर सपूतों के चरणों में श्रद्धा सुमन बनकर अर्पित हो। आइए शुरुआत करते हैं। 2 मई को जब पता चला कुछ लोगों से, कुछ आवाम से, कुछ भेड़िए घुस आए घरों में सीमा के उस पार से, सेना ने की छानबीन जब LOC के पास में सर्च पार्टियां भेजी गई, तब दुश्मन की तलाश में 14 जाट के एक यूनिट को, जिसको कैप्टन सौरभ कालिया लीड कर रहे थे, उसको भेजा गया पहाड़ियों पर। तब क्या हुआ? जिस बात का डर था हमें, वही तो डर सच हो गया। 14 मई को कैप्टन सौरभ बंदी बना लिया गया। दुश्मन ने पकड़ा कैप्टन को, कैप्टन के कुछ साथियों को किया बहुत टॉर्चर, उन्हें आंखों में घुसाया सलियों को, इनके होठों को जब काटा हड्डियां इनकी तोड़ी गई, दांत तोड़ दिए, जीभ काट दी, उंगलियां इनकी मरोड़ी गई। अरे कितना कितना वीरों को तड़पाया, अंगारे उनके कान पर रखे थे। अरे दुश्मन भी क्या दुश्मन थे, इंसान थे या जानवर रखे थे। 40 दिन तक हमारे वीरों को उन्होंने तड़पाया था, 40 दिन तक हमारे वीरों को उन्होंने तड़पाया था। शहादत के बाद भी कैप्टन टुकड़ों में वापस आया था। पता किया तो पड़ा मालूम, घुसपैठ हुई हर बंकर में। तोलो लिंक पर, टाइगर हिल पर कब्जा किए हैं जुब्बर पे। द्रास पटेलिक मुश्को घाटी में भी ये छाए हैं। कुकर थान और खालूबार भी इनके कब्जे में है। LOC से 11 किलोमीटर तक अंदर आ चुके थे, लगभग पूरे कारगिल पर अपना कब्जा बना चुके थे। चोटी पर बैठा था दुश्मन, गोला बारूद सामान लिए। कश्मीर को भारत से छीनने का नापाक अरमान लिए। नापाक इरादा था उनका कारगिल को पाक से जोड़ने का, NH-1 पे फायरिंग करके लद्दाख को श्रीनगर से तोड़ने का। तब देर नहीं की सेना ने निर्णय को अंजाम दिया, ऑपरेशन विजय और सफेद सागर का शुरुआत किया। इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन सफेद सागर के दौरान इंडियन एयरफोर्स के कई पायलट्स ने उन पहाड़ियों पर एयर स्ट्राइक की। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। और 27 मई 1999 के दिन उस स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने अपना इतिहास रचा दिया। क्या हुआ उस दिन? 27 मई को मिग 27 में उस आहूजा ने उड़ान भरी। चोटी पर बैठे दुश्मन ने स्ट्रिंगर मिसाइल दे मारी। मिसाइल लगी फाइटर जेट को, निर्णय लेना था तुरंत लिया। अपने पायलट ने यारो तुरंत ही देखो इजेक्ट किया। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा नीचे उतरे पैराशूट से, तब दुश्मन ने कर दी फायरिंग MMG बंदूक से। स्क्वाड्रन लीडर ने दे दी शहादत अपनी बीच अंबर में, जब गोलियां चीरती हुई निकली शरीर से 100 के नंबर में। आकाश में भी वो वीर खड़ा था तान की अपनी छाती को, उन्होंने अपने खून से सींचा है इस देश की माटी को। आगे देखो क्या हुआ जब मई का महीना खत्म हुआ, दुश्मन नहीं गए बंकरों से, तब युद्ध का आरंभ हुआ। और कितने पलटन आई थी कारगिल के युद्ध में अपना योगदान देने, कैसे लड़े थे वो। सबसे पहले गुरखा आए बर्फीले कुरुक्षेत्र में, कितने सिपाही कितने अफसर कर्नल राय के नेतृत्व में। राजपूत भी आए थे, देखो रेजिमेंट ग्रेनेड की। सिखों की पलटन आई थी, मराठाओं की ब्रिगेड थी। हर एक सैनिक ने घाटी में अपना जलवा दिखाया है, नहीं छोड़ा किसी को हमने, दुश्मन को सबक सिखाया है। इंडियन आर्मी की एक यूनिट 2nd बटालियन राजपुताना राइफल्स ने सबसे पहली जीत हासिल की तोलो लिंक की पहाड़ी पर। और क्या कितना बलिदान देना पड़ा, क्या कीमत चुकानी पड़ी उस जीत की। 13 जून को बताता हूं आपको। 13 जून को राज रिफ ने तो लो लिंक वापस जीत लिया। इस जीत के बदले में कितनों ने जीवन का बलिदान दिया। राज रिफ के सैनिक थे, गोली के समक्ष अड़ जाते थे। राजा रामचंद्र की जय कहकर वो दुश्मन पर चढ़ जाते थे। मेजर आचार्य चले गए, कैप्टन थापड़ भी चले गए। कितने वीर अपनी वीरता का प्रमाण देकर चले गए। कभी ना कभी नायक दिगेंद्र सिंह का नाम सुना होगा, तोलो लिंक पर उनकी वीरता का प्रमाण सुना होगा। एक हाथ में बंदूक थी, दूजे में संगीन को जकड़ लिया। ऐसे घुसे बंकरों में, दुश्मन का टेटवा पकड़ लिया। भुजाओं में इतना बल था उनके, दुश्मन की गर्दन मरोड़ी थी। जो भी हड्डी आई हाथों में एक एक हड्डी तोड़ी थी। देखा नहीं गिना नहीं, बस अंधाधुंध मारते ही चला गया। अंत में पता चला नायक दिगेंद्र सिंह ने 48 को मौत के घाट को उतार दिया। राजपुताना राइफल्स की पलटन ने तो अपनी जीत का लोहा मनवा लिया, मगर गुरखा भी कुछ पीछे नहीं हटे। गुरखाओं ने जीत का परचम लहराया जुब्बार की पहाड़ी पर, खालूबार की पहाड़ी पर, कुकरथान की पहाड़ी पर। 1/11 गुरखा राइफल्स की बटालियन लेड बाय कर्नल ललित राय
और उनके यंग कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने अपनी वीरता का जो प्रमाण दिया, सुनाता हूँ आपको। 1/11 गुरखा की पलटन देखो आई थी, आते ही घाटी में अपना दबदबा जमवाई थी। कारगिल के साथ जब भी गुरखा पलटन का नाम आता है, कैप्टन मनोज पांडे का नाम सदैव देखो लहराता है। 24 बरस का लड़का था वो, नहीं किसी से डरता था, अपनी मौत को भी मारने की बातें अक्सर करता था। कैप्टन पांडे ने देखो जुब्बार को वापस जीत लिया, ऐसा रगड़ा दुश्मन को कुक्कर खान भी वापस छीन लिया। जश्न मनाने का वक्त नहीं था, जंग अभी भी जारी थी, अपनी पलटन को प्रोत्साहित किया, अब खालूबार की बारी थी। खालूबार का महायुद्ध अरे हुआ महाभयंकर था, खालूबार का महायुद्ध हुआ महाभयंकर था, मानो असुरों का वध करने नीचे उतरा शिव शंकर था। बाईं भुजा में गोली लगी थी, कैप्टन पांडे का बुरा हाल था, फिर भी टूट पड़े वो शत्रुओं पे, वो शत्रुओं का महाकाल था। बाईं भुजा में गोली लगी थी, कैप्टन पांडे का बुरा हाल था, फिर भी टूट पड़े शत्रुओं पे, वो शत्रुओं का महाकाल था। अकेले कैप्टन पांडे ने 8 को मौत के घाट उतारा, अकेले कैप्टन पांडे ने 8 को मौत के घाट उतारा, बाकियों ने यमराज के हवाले कर डाला। 3 रंग वाले तिरंगे पे कुर्बान अपनी जान है, कैप्टन साहब के सिर में गोली लगी, बड़ा महान उनका बलिदान। द्रास सेक्टर की सबसे इम्पोर्टेंट पहाड़ी टाइगर हिल, टाइगर हिल का जिम्मा सौंपा 18 ग्रेनेडियर्स 18 ग्रेनेडियर्स को। 18 ग्रेनेडियर्स ने उन पर चढ़ाई की टाइगर हिल पर। 16,000 फुट की ये पहाड़ी बड़ी कठिन साबित हुई। उन पर 18 ग्रेनेडियर्स में से एक नाम उभर कर आता है, परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव जी का। 16 गोलियां खाने के बावजूद भी वो लड़ते रहे। उन्होंने चढ़ाई की 3 जुलाई की रात को उनकी पलटन के समेत। ऊपर पहुंचने तक केवल 7 जवान ऊपर पहुंचे। दुश्मन ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। बहुत गोलियां लगी उनके साथियों को भी। केवल 7 थे, लेकिन 77 जैसे लड़ेंगे, ये जज्बा था उन सिपाहियों का। टूट पड़े शत्रुओं पे, दुश्मनों को काल याद दिला दिया उनका, सबको भगा दिया। मगर दुश्मन को जब पता चला कि सिर्फ 7 जवान ऊपर आए हैं, तब आधे घंटे के अंदर 60 से 70 जवान पाकिस्तान के तरफ के इन 7 जवानों पर टूट पड़े और दुर्भाग्यवश हमारे 7 में से 6 सैनिक शहीद हो गए। अकेले योगेंद्र सिंह यादव बचे थे। 16 गोलियां लग चुकी थी उन्हें, और दुश्मन ने ये चेक करने के लिए कि कोई जवान जिंदा तो नहीं है, सबके सीने में गोलियां उतार दी अपनी AK-47 के बंदूकों से। मगर सौभाग्यशाली थे योगेंद्र सिंह यादव, उनकी ऊपर वाली जेब में उनका बटुआ था, जिनमें कुछ 5 रुपए के सिक्कों के कारण गोली उन्हें छू भी नहीं सकी और वो जिंदा बच गए। एक हाथ पूरा टूट चुका था, पैर में गोली, कंधे में गोली, हर तरफ गोलियों से छलनी हो चुके थे। फिर भी अपनी वीरता का प्रमाण देते हुए दुश्मनों पे टूट पड़े। एक तरफ से फायरिंग की, दूसरे तरफ से गोले दागे। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के थे, ग्रेनेड फेंके, और इसी तरह उन्होंने टाइगर हिल पे अपना परचम लहराया। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट नाम है उनका, सर्वदा शक्तिशाली का नारा है। कसम खाई थी जान लेंगे दुश्मन की, ये सारा कश्मीर हमारा है। जिस पहाड़ी का जिम्मा सौंपा उसका टाइगर हिल का नाम है। बड़ी ऊंची उसकी ऊंचाई, बड़ा महान उसका गुणगान है। असला बारूद खाना पानी सामान लेकर वो निकल पड़े। बस 2 रातों में 16,000 फीट, क्या पता वो कैसे चढ़े। इस सेक्शन की दौर को थामा उनका योगेंद्र यादव नाम है। ऐसा इतिहास रचा उन्होंने, आज वो देश की शान है। नीचे से निकली थी पलटन, ऊपर पहुंचे केवल 7 थे। कहा लड़ेंगे 77 जैसे, वो वीरता की मिसाल थे। शत्रुओं को यमलोक पहुंचाया और भी शत्रु आए थे। ऐसा भीषण घनघोर युद्ध हुआ, हमारे वीर आखिरी सांस लेते दिखलाए थे। 7 में से 6 सैनिक शहीद हुए हमारे थे। अकेले बचे थे योगेंद्र, पर 16 गोलियों के मारे थे। अपने यादव को लगा अब बाकी तो कुछ रहा नहीं, अपने यादव को लगा अब बाकी तो कुछ रहा नहीं। अब अंतिम समय आया है। सैनिक तो सैनिक थे, पर वर्दी में रखे सिक्के ने भी अपना फर्ज निभाया है। योगेंद्र सोचते रह गए, ये कैसा चमत्कार हुआ। शत्रुओं की मौत उनके ही हाथों लिखी थी, तब दुश्मन पे वार हुआ। खुद की चिंता नहीं की, बस गोली चलाई थी दुश्मन पे। एक तरफ से दूसरी तरफ से गोले दागे थे दुश्मन पे, एक तरफ से दूसरी तरफ से गोले दागे थे दुश्मन पे। ऐसा डराया दुश्मन को कि छुपा हुआ डर जाग गया। पीछे मुड़ के भी नहीं देखा और दुश्मन टाइगर हिल छोड़ के भाग गया। सबको मारा भगा दिया, टाइगर हिल पे तिरंगा लहराया था। सबको मारा भगा दिया, टाइगर हिल पे तिरंगा लहराया था। और योगेंद्र सिंह यादव ने अपना जलवा बस 19 वर्ष की आयु में दिखाया था।
.4875 को मुक्त कराने एक बटालियन आई थी। 13 जैकरिफ नाम था उसका, अपना बलिदानी तेवर दिखलाई थी। इस युद्ध की गाथा में एक ऐसे वीर का वर्णन आता है, अपने जीवन का बलिदान देकर वो अमर शहीद हो जाता है। बर्फीली चोटी पर मैं अपना तिरंगा लहराऊंगा, अगर नहीं लहरा पाया तो उसमें लिपट कर वापस आऊँगा। महत्वाकांक्षी अफसर था, वो ऐसी बातें अक्सर करता था कि दिल मांगे मोर हमेशा कहता रहता फिरता था। जहाँ कहीं भी पोस्टिंग होती वहाँ आतंकी डर के रहा करते थे। अरे इतने निडर और बहादुर कि दुश्मन भी उन्हें शेर शाह कहा करते थे। विक्रम बत्रा नाम था उनका, तन लोहे का बना हुआ। जो भी उनके सामने आया जाकर यमलोक में जमा हुआ। दुर्गा माता का जय घोष लगा के इन्होंने जब हल्ला बोला, एक एक दुश्मन को गोली मारी, सबका इन्होंने सिर खोला। कुछ गोलियां हमको भी लगी थी, कुछ वीर बाकुरे खोए हैं, कभी नहीं वो उठे दोबारा, आज तक कफन में सोए हैं। एक सैनिक को गोली लगी थी, वो रणथल में गिर पड़ा। कैप्टन विक्रम अपना फर्ज निभाने उसको बचाने निकल पड़ा। अपना फर्ज ऐसे निभाया वो सैनिक तो बच पाया था, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा वापस जीवित लौट न पाया था। सब संसारियों को पीछे किया, खुद अकेले आगे निकल पड़े। उनकी मौत उनके ही सामने खड़ी थी, गले लगाने निकल पड़े। ऐसा नेतृत्व किया सेना का, वो ही तो सबसे आगे थे। शेर शाह ऐसे दहाड़ा, दुश्मन पीठ दिखा के भागे थे। शेर शाह ऐसे दहाड़ा, दुश्मन पीठ दिखा के भागे थे। शुरुआत में जो कहकर रहे थे वो वादा अपना निभाया था। तिरंगे में लिपटने से पहले चोटी पे तिरंगा लहराया था। इतने में तुम थक ना जाना और कहानी बाकी है। 13 जैकरिफ रेजिमेंट की एक वीर कहानी बाकी है। भद्रकाली महादुर्गा को हमने अर्घ चढ़ाया था, होश ठिकाने लगा दिए, दुश्मन को सबक सिखाया था। एरिया फ्लैट टॉप का जिम्मा सौंपा, खड़ी चढ़ाई वो चढ़ आया था। वक्त आने पर उन्होंने हाथों के पंजों को भी तड़पाया था। 3rd इन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की चार्ली कंपनी को एरिया फ्लैट टॉप का जिम्मा सौंपा, और उसमें से एक सैनिक राइफलमैन संजय कुमार ने अपनी वीरता का परिचय कैसे दिया, सुनना। संजय कुमार नाम था उनका, राइफलमैन उनको कहते थे। ज्वलनशील उस आग को भी वो हंसते हंसते सहते थे। दुश्मन की बंदूकें जब साथियों को घायल करती रही, पल दो पल में गोली मारकर वीरों को चुप करती रही। संजय कुमार ने निर्णय लिया अपने हाथों को जलाने का, बंदूकों को बाहर खींचकर उनको शांत कराने का। वो वीर अपना निकल पड़ा, मन में साहस को बांध लिया, राइफल साफ करने वाला कपड़ा हाथों में बांध लिया। बंदूकों की गरम गरम नालियों पे अपनी दोनों मुट्ठी भींची थी, एक साथ 2-2 MMG शत्रु सकट बाहर खींची थी। उनके हाथों को इतना दर्द हुआ, वो वीर जोरों से चिल्लाया था। हर चीख में भारत माता की जय थी, शेर अपना गुर्राया था। दुश्मन अचंभित रह गए, वो वीर संजय हमारा था, जिसने दुश्मन की बंदूकों से दुश्मन को ही मारा था। वीर बहुत देखे हैं हमने कारगिल वाली घाटी में, अनुज नैयर विवेक गुप्ता गोली खाई थी छाती में। कितने ही रेजिमेंटों ने अपनी कुर्बानी दे डाली, जाट भी थे पंजाब भी थे जिन्होंने अमर कहानी दे डाली। असम राइफल्स ने गुरखा संग अपनी कुकरी निकाली थी, नागा रेजिमेंट पीछे हटी नहीं अपना रौद्र रूप दिखलाई थी। मेडिकल कोर यदि होती ना तो घायलों को बचाता कौन, आर्टिलरी अगर होती ना तो बम के गोले बरसाता कौन। अपने हर एक वीर बहादुर को हमारा अभिनंदन है, जो करगिल में शहीद हुए उन्हें शत शत नमन और वंदन है। वो वहाँ पर जागे थे इसलिए हम यहाँ चैन से सोए हैं। कारगिल में हमने 527 वीर बाकुरे खोए हैं। बेशक बेशक कारगिल हमने जीता, पड़ोसी को मुंह तोड़ जवाब दिया। 26 जुलाई तक सबको खदेड़ा, हर चोटी पर वापस कब्जा किया। हर वर्ष शहीदों को श्रद्धांजलि और सैनिकों को सम्मान दिया जाता है, इसलिए हर 26 जुलाई को उनको याद कर कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। जय हिंद, जय भारत। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए,
मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।